नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के उत्तरी और मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों को बताता हूं कि दोस्तों अब उत्तराखंड के भागों पर आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन उत्तराखंड के जो उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भाग हैं, जैसे कि देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरबटपुर, चकार्ता, उत्तरकाशी, मसूरी, टिहौनी, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और दोस्तों जो पूर्वी उत्तराखंड के भाग हैं, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठीगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो उत्तरवर्ती उत्तराखंड के भाग हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों 21 जून के दिन वैसे कोई खतरा की कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार भारी से अति भारी बारिश उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिलेगी। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन कितना बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश होगी। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, जैसे कि उत्तरकाशी, चकार्ता, मसूरी, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, लैंसडौने, रानीखेत, रामनगर, नैनीताल, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, ये समूचे भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो यमुनोत्री के आसपास के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है दोस्तों। लेकिन तेज बारिश होने की संभावना ऊंचाई वाले पर्वतीय हिस्सों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, उस सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के समूचे भागों पर तेजी से पहुंचने वाला है दोस्तों। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि 23 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है 23 जून के दिन। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ भीषण बारिश होने की आशंका है। और लगातार दोस्तों ये मोटी परत वाले बादल उत्तर की दिशा में पहुंचेंगे, जिसके चलते उत्तरकाशी, चकार्ता, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, इन क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना 23 जून के दिन देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो उत्तरवर्ती उत्तराखंड के भाग हैं, जैसे कि चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, हेमकुंड, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, फिर भी लगातार नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक भारी बारिश पूर्वी और उत्तरवर्ती उत्तराखंड के भागों पर देखी जाएगी। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन फिर से एक बार भयंकर भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 24 जून के दिन हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, जैसे कि टिहौनी, उत्तरकाशी, मसूरी, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मध्यम से तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करता हूँ तो बाजीनाथ, बागेश्वर, लैंसडौने, चकोतिया, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 24 जून के दिन देखी जा सकती है। और जल्दी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन उत्तराखंड के समूचे भागों पर आने की आशंका है। साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले भाग हैं,
गोपेश्वर से लेकर रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी 24 जून के दिन देखने को मिलेगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। 25 जून के दिन दोस्तों फिर से एक बार मौसम में थोड़ी सी सक्रियता देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। रामनगर, कसीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। और दोस्तों जो ऋषिकेश से लेकर देहरादून, नरेंद्रनगर, मसूरी, हरिद्वार, पुरी, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरवटपुर, चकार्ता, उत्तरकाशी, इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जिले ऐसे भी रहने वाले हैं दोस्तों 25 जून के दिन जिन भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, इन समूचे हिस्सों पर दोस्तों 25 जून के दिन मुख्यतः मौसम साफ रहेगा और बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं ऊंचाई वाले पर्वतीय हिस्सों पर देखी नहीं जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के देखा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 26 जून के दिन उत्तराखंड के समूचे भागों पर पहुंच चुका है। चाहे उत्तराखंड के उत्तरी जिले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी जिले हों, सभी भागों पर भारी वर्षा होने का अनुमान देखने को मिलेगा दोस्तों। उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर, इन क्षेत्रों पर भारी बारिश के साथ साथ दोस्तों ऊंचाई वाले भागों पर भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जो मध्य और पूर्वी उत्तराखंड के भाग हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और दूसरी तरफ से व्यापक मानसून की सक्रियता के कारण 26 जून के दिन चकार्ता, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ जो दक्षिणी उत्तराखंड के भाग हैं नैनीताल, रामनगर, कसीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन समूचे भागों पर भी दोस्तों भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तराखंड के समूचे भागों पर पहुंचने लगी हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।